अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। मैं आपको रजा कोड एकेडमी की तरफ से इस इंटरव्यू में खुशामदीद कहता हूं। मैं हूं मोहम्मद हुसनैन रजा। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है एंगुलर जेएस, जिसमें हम एंगुलर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह आप हमारी आने वाली वीडियोस को इजीली देख पाएंगे। शुक्रिया आपकी सपोर्ट का। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू के लिए मौजूद हैं मोहम्मद आसिफ, जो कि एक एंगुलर के सीनियर डेवलपर हैं। अस्सलामु अलैकुम आसिफ, वेलकम टू आवर शो। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सबसे पहले शुक्रिया आपने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। ओके, तो अगर आप रेडी हैं इस इंटरव्यू के लिए तो शुरू करें। श्योर, मैं रेडी हूं। हम शुरू कर सकते हैं। ओके, तो आप बताएं एंगुलर जेएस क्या है? एंगुलर जेएस एक जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क है जो डायनामिक वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। यह डिक्लैरेटिव प्रोग्रामिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग के जरिए डेवलपमेंट को इजी बनाता है। एंगुलर जेएस में टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होता है? टू वे डेटा बाइंडिंग में मॉडल और व्यू दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अगर मॉडल में कोई चेंज होता है तो व्यू ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, और अगर व्यू में कुछ चेंज होता है तो मॉडल भी अपडेट हो जाता है। एंगुलर जीएस में डायरेक्टिव्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव्स एंगुलर जीएस में HTML में न्यू टैग्स या एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करते हैं जो कस्टम बिहेवियर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ng app, ng model, ng repeat directives। एंगुलर जीएस में कंट्रोलर्स का क्या रोल है? कंट्रोलर्स एंगुलर जीएस में बिजनेस लॉजिक को कंट्रोल करते हैं। ये डेटा को मॉडल और व्यू में मैनेज करते हैं और यूजर इंटरेक्शन को हैंडल करते हैं। एंगुलर जीएस में डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन एंगुलर जीएस में एक डिजाइन पैटर्न है जिसमें डिपेंडेंसीज कंपोनेंट्स को नहीं बल्कि उनके कंस्ट्रक्टर या सेटर मेथड्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। कोड मेंटेनेबिलिटी और टेस्टेबिलिटी इंप्रूव होती है। एंगुलर जेएस में डॉलर स्कोप क्या है? डॉलर स्कोप एंगुलर जेएस में एक ऑब्जेक्ट है जो कंट्रोलर और व्यू में डेटा को शेयर करता है। डेटा बाइंडिंग में यूज होता है और व्यू को कंट्रोलर के थ्रू एक्सेस देता है। एंगुलर जीएस में राउटिंग कैसे काम करता है? एंगुलर जीएस रूटिंग से सिंगल पेज एप्लीकेशंस में नेविगेशन को हैंडल करता है। डॉलर रूट प्रोवाइडर का यूज करके हम रूट्स डिफाइन करते हैं, और जब यूजर किसी रूट पर जाता है तो एसोसिएटेड व्यू लोड होती है। एंगुलर जेएस में सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज एंगुलर जेएस में रीयूजेबल कोड को ऑर्गेनाइज करने का काम करती हैं। कंट्रोलर्स, डायरेक्टिव्स या और सर्विसेज में डेटा और फंक्शनैलिटी शेयर करते हैं। एंगुलर जीएस में डॉलर डाइजेस्ट साइकिल क्या होता है? डॉलर डाइजेस्ट साइकिल एंगुलर जेएस में डेटा बाइंडिंग को अपडेट करने का प्रोसेस है। जब कोई चेंज होता है, एंगुलर जेएस डॉलर डाइजेस्ट साइकिल चलाता है जिसमें मॉडल और व्यू को सिंक किया जाता है। एंगुलर जेएस में प्रोमिसेस क्या होते हैं? प्रोमिसेस एंगुलर जेएस में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग को हैंडल करने के लिए यूज होते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट होता है जो फ्यूचर में किसी वैल्यू या एरर को रिप्रेजेंट करता है। एंगुलर जेएस में एनजी रिपीट डायरेक्टिव का यूज कैसे होता है? ng रिपीट डायरेक्टिव का यूज एक कलेक्शन को इटरेट करके उसके हर एलिमेंट को डिस्प्ले करने के लिए होता है। लिस्ट्स या टेबल्स को डायनामिकली जनरेट करने में यूज होता है। एंगुलर जेएस में फिल्टर्स कैसे काम करते हैं? फिल्टर्स एंगुलर जेएस में डेटा को ट्रांसफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। अपर केस, डेट और फिल्टर्स एग्जांपल्स हैं। एंगुलर जेएस में डॉलर HTTP सर्विस का क्या रोल है? डॉलर HTTP सर्विस एंगुलर जेएस में HTTP रिक्वेस्ट्स को सेंड और रिसीव करने के लिए यूज होता है। सर्वर से डेटा फेच करना और सबमिट करना इजी हो जाता है। एंगुलर जेएस में टेस्टिंग कैसे की जाती है? एंगुलर जेएस में टेस्टिंग के लिए जास्मीन और कर्मा का यूज होता है। ये टूल्स यूनिट टेस्टिंग और एंड टू एंड टेस्टिंग के लिए यूज होते हैं। एंगुलर जीएस और एंगुलर में क्या डिफरेंस है?
एंगुलर JS एक ओल्डर वर्जन है जो एंगुलर के नाम से भी जाना जाता है। एंगुलर एक कंप्लीट रीराइट है जिसमें टाइपस्क्रिप्ट का यूज होता है और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। व्यूअर्स, ये था हमारा एंगुलर जेएस का इंटरव्यू जिसमें हमने एंगुलर के बेसिक टॉपिक्स को कवर किया। उम्मीद है कि ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करें और अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। अगर चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। शुक्रिया।